school, the management of the school, Director Sir, Anuj Sir, and Principal Ma'am, Nirmal Dhari Ma'am, to having given me this opportunity to be live with you all today. And once again, I welcome all my viewers also, and I welcome all the esteemed principals who have joined from other parts of the country just to be with me for a short while. I welcome you all once again. And today's episode, as we have named, it is emotional well-being. I was talking to Nimal ma'am and we spoke about what all we've already done. And it's a very, very beautiful initiative of Mount Litera Z School for this 2020 series of speaker series, and very beautiful initiative. And in the last episode that we were in this series we had, Neelam ma'am was talking about a lot about physical fitness. तो फिजिकल फिटनेस माय फ्रेंड्स तो हम सबको पता है, बट एक और चीज़ है उसके साथ साथ जिसको हम इमोशनल फिटनेस कहते हैं. तो इमोशनल फिटनेस क्या हम इसको समझ पा रहे हैं? चलिए हम आज इस जर्नी पे थोड़ा सा निकलते हैं. इमोशनल फिटनेस मतलब एक स्टेट ऑफ वेलबींग की फीलिंग जो आपके अंदर है. अब हम में से हर शख्स को दो तरह के इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं. एक मैं गाना सुनाती हूँ आपको छोटा सा. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. अब ये ख्याल, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? थॉट्स. यस, यू आर राइट. थिंकिंग का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है? माइंड, ब्रेन. तो ये गाना गलत गा रहा है. ये गाना कह रहा है दिल में ख्याल आता है. तो दिल में क्या आता है? ख्याल तो हमारे दिमाग में आता है, पर दिल में क्या आता है? दिल में बवाल आता है. अब हम में से हर शख्स कभी कभी पॉजिटिव बवाल और नेगेटिव बवाल, दो तरह के बवाल आते हैं हमारे पास. एक होता है पॉजिटिव बवाल, लव, compassion, peaceful, happiness and feeling of being happy. All those are the positive bawals. और negative bawals, मेरी लाइफ में ये क्यों है, मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं क्यों चल रहा, वो क्यों अच्छा नहीं चल रहा. These are all the negative bawals. So each one of us experiences both the bawals simultaneously. समझने की बात क्या है कि कौन सा वाला बवाल हमारे पास ज़्यादा है. क्या हम ज़्यादातर ओवर पावर्ड रहते हैं नेगेटिव बवालों से, या हम ज़्यादातर ओवर पावर्ड रहते हैं पॉजिटिव बवालों से? ये देखने और समझने की बात है. अब यू मस्ट हैव हर्ड एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जंक फूड. ओके, वी ऑल नो व्हाट इज जंक फूड. वो सब फूड जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है. पर आपको क्या थॉट्स के बारे में भी पता है कि थॉट्स भी हमारे लिए हेल्दी या अनहेल्दी हो सकते हैं? तो आइए आज हम थोड़ा सा ना थॉट्स की कैटेगरीज को एनालाइज करते हैं. थॉट्स की 3 कैटेगरीज हैं माय फ्रेंड्स. एक कैटेगरी है पॉजिटिव थॉट्स. वाओ, माय लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. क्या करना चाहिए मुझे? सबकी जिंदगियां खुश हो जाएं. क्या मुझे करना चाहिए कि मैं और राइज कर सकूं? मैं कैसे अपने पोटेंशियल को फुल्ली अचीव कर पाऊं? I should be peaceful, I should have love and compassion for everybody. ये है पॉजिटिव थॉट्स. क्रिएटिविटी जिसमें जागती है. कुछ होते हैं यूजलेस थॉट्स. क्या हो रहा है दुनिया में, ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते, लोग ऐसे क्यों चलते हैं, ये क्या कर रहा है देखो ना इसको. ऑल दोज आर द यूजलेस थॉट्स व्हिच हैव गॉट नो मीनिंग इन आवर लाइफ. एंड देयर आर येट नेगेटिव थॉट्स जो हमें हर टाइम परेशान करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सारे जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं कि आई यू अंडरस्टैंड, जेलसी होना, हेट्रेड होना, दुनिया ऐसी क्यों है, ये सब सोचना, ये सब नेगेटिव थॉट्स. तो ये तीनों कैटेगरी के थॉट्स में से हमारे पास कौन से थॉट्स ज़्यादा हैं? क्या हम अपना सारा टाइम नेगेटिव थॉट्स और जंक थॉट्स में बिता रहे हैं, या हम कुछ पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करेगा, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स. एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में मैं एक सुन रही थी, टेड स्पीकर्स बात कर रहे थे, जिसमें दे वर टॉकिंग अबाउट 1 minute प्लीज. हेलो.
टेड स्पीकर्स बात कर रहे थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि 100 की सेंचुरी कौन कौन मारेगा। तो वो 100 की सेंचुरी मारने के लिए वो क्राइटेरियाज डिफाइन कर रहे थे, जिसमें से एक क्राइटेरिया था, लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे, अगर हम कि आप कितनी कैसा खाते हैं, आप फिटनेस कैसी रखते हैं, आप एक्सरसाइजेस कितनी कर रहे हैं, आपको जंक फूड आप तो नहीं खाते, आप स्ट्रेस में कितने जीते हो, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन कितना है, ऑल दोज थिंग्स। तो उसमें जो टॉप 2 पे आए क्राइटेरियाज माय फ्रेंड, उस टॉप 2 के क्राइटेरियाज में जो सबसे टॉप 2 में बट 1 आया, वो था क्लोज रिलेशनशिप्स। और जो सबसे ज्यादा टॉप पे था वो थी हमारी सोशल इंटरैक्शंस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ सोशल इंटरैक्शंस डू वी हैव? Do we have the social interactions with only the close relationships, or we have the social relationships, जो हमारी social interactions हैं वो किसी के भी साथ हम अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उनसे क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स क्या हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। सो माय फ्रेंड्स, मैं तो नहीं कह रही कि हमें सेंचुरी मारनी है, पर हमें जितना भी जीना है उतना हैप्पी जीना है और खुश रह के जीना है। दैट इज वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन आवर लाइफ। तो ऐसा क्यों हो गया कि ये लॉकडाउन में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी। हाँ, हम बहुत नए तरीक़ों से ज़िंदगी को जीना सीख गए। हमने एक टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर लिया बड़ी अच्छी तरह से, जो हमने पहले नहीं किया हुआ था। तो हम टेक्नोलॉजी से बड़े कंफर्टेबल हो गए। हम लोगों ने घरों में एक रहना सीख लिया, पर वो घरों में रहने के साथ क्या हम ये हो रही है सिचुएशन की सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हैं कि हमारी फेस टू फेस इंटरेक्शंस की कॉस्ट पे तो ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या है कि हम जितनी हमारी सोशल इंटरेक्शंस हैं, हमने अपनी सारी हैप्पीनेस उन सोशल इंटरेक्शंस पे बेस कर दी है। मतलब वो सोशल इंटरेक्शंस हमारी लाइफ को चलाने लगे सडनली। और फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी इधर वाला गेट कि आपकी कोई फोटोग्राफ आप पोस्ट करते हैं फेसबुक पे या कहीं पे भी, एंड यू स्टार्ट लुकिंग फॉर लाइक्स। अब लाइक्स की डिजायर रखने में कुछ गलत बात नहीं है। इट्स वेरी फाइन इफ यू हैव द डिजायर फॉर लाइक्स, बिकॉज डिजायर्स ड्राइव आवर लाइफ, दे गिव अस द मोटिवेशन टू परफॉर्म टू द बेस्ट। डिजायर्स अच्छी हैं, बट वो डिजायर्स अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो उससे जो डिससेटिस्फैक्शन लाइफ में आ रहा है या उससे जो आपको एक अनहैप्पीनेस की फीलिंग क्रिएट हो रही है, वो गलत है माय फ्रेंड्स। तो अब वो डिजायर्स आपको रूल कर रही हैं या आप उन डिजायर्स को अकम्प्लिश करने के लिए प्रोसीड कर रहे हो, ये तो चॉइस आप पे डिपेंडेंट है ना। मैं एक हम लोगों को सबको ये कह के बड़ा किया जाता है लाइफ में कि अपने से ऊपर अपनी रिलेशनशिप्स को रखो। यस, बिल्कुल रखो। और अगर मैं यहाँ आपसे कहूँगी कि एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जब आप फ्लाइट में जाते हो तो एक अनाउंसमेंट होती है, जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो वो उस मास्क को अपनी लगाने से पहले औरों को लगाइए, अपनी सहायता करने से पहले। क्या हम ये कर रहे हैं? मतलब हम चले तो हैं सबको हैप्पीनेस देने, हम सब चाहते हैं कि अपनों को हैप्पीनेस दें, पर क्या हम, और उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं टू गिव देम हैप्पीनेस। बट आई वुड रीड आउट वन लाइन, हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन व्हाट यू डू फॉर देम, बट हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू फील, हाउ हैप्पी यू फील व्हाइल यू डू ऑल दैट फॉर देम। मतलब आप कर रहे हो अपने सबके लिए, सबको ऊपर रख रहे हो, फैमिली को सबको आप ऊपर रख रहे हो, एंड यू डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीबडी। बट वो करते समय आप अपने अंदर जो फीलिंग क्रिएट कर रहे हो, वो ये फीलिंग क्रिएट कर रहे हो कि नहीं, मेरे ही सिरदर्दी है, सब मुझे ही करना है, ऐसा क्यों है, मेरी ही लाइफ में इतनी दिक्कत क्यों है। फॉर ऑल दैट you are creating a lot of stress to yourself, and all that stress that you are giving to yourself would definitely reflect in your behavior with others, your actions that you commit. So चाहे थोड़ा कीजिए, अपनों को दिल से अपनी सेल्फ से ऊपर रखिए। मतलब
कि थोड़ी छोटी सी बात पे आपकी ईगो हर्ट नहीं हो जाए, छोटी छोटी सी बात पे आप रिलेशनशिप्स को ताक पे उठा के मत रख दें, छोटी छोटी सी बात के लिए आप उस रिलेशनशिप को तोलना मत शुरू कर दें। सो आपको करना क्या है, एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। देयर वॉज अ कपल हु मूव्ड इन टू अ न्यू हाउस, और वो हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे। तो जो पड़ोस वाला घर था उसमें एक लेडी ने अपने कपड़े, धुले हुए कपड़े सुखा रही थी। एंड द वाइफ सेज टू द हस्बैंड, इसको कपड़े भी धोने ठीक से नहीं आते, देखो कितने गंदे कपड़े धोए हुए हैं। हस्बैंड ने कोई जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट डे फिर वो दोनों बैठे थे और फिर वो बालकनी, वो गैल ऊपर छत पे कपड़े सुखा रही थी, खिड़की से देख रहे थे वो लोग बाहर कि वो सामने कपड़े सुखा रही थी। इसे जिसको कपड़े धोना बिल्कुल नहीं आएगा। थर्ड डे जब उसने कपड़े सुखाए, द वाइफ, डू यू नो व्हाट द वाइफ कमेंटेड? शी सेड, आज इसने कपड़े साफ धोए हैं। एंड व्हाट डज द हस्बैंड से? मैडम, आज मैंने खिड़की का शीशा साफ कर दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी खिड़की का शीशा साफ नहीं होता और हमें वो खिड़की से बाहर का सब कुछ धुंधला दिखता है या गंदला दिखता है या गंदा दिखता है। तो हमें करना क्या है, रादर देन जजिंग कि उसको कपड़े धोने नहीं आते, हमें अपनी खिड़की का शीशा साफ करना है। मतलब हमें अपने चश्मे के लेंस बदलने हैं, क्योंकि जिस लेंस से हम जिन लोगों को देखते हैं वो हमें वैसे ही नज़र आते हैं। अगर हम अपने लेंस बदल के देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, आपको भी चीज़ें डिफरेंट दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ कि अगर आप अपने चश्मे का रंग बदलोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। थैंक यू रीपा मैम, थैंक यू ज्योति शर्मा मैम, थैंक यू प्रियंका सिंह मैम, थैंक यू मिष्टी घोष मैम फॉर एक्नॉलेजिंग व्हाट आई एम सेइंग इज राइट। आई वुड बी हैप्पियर इफ यू कुड अप्लाई दैट इन योर लाइफ एज वेल। सो अब दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, वो ये है कि एक हम सब लोग एक वो ग्रामोफोन वाली ज़िंदगी के हैं। मतलब हमारे टाइम्स में जब हमको म्यूज़िक सुनना होता था तो हमें ग्रामोफोन से सुनने आते थे, और वो क्या होता था कि आपने ग्रामोफोन के कोने पे उस सुई को रख दिया और वो ग्रामोफोन धीरे 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 चलता जाता था। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि एक गाने से लेके आखिरी गाने पे ही जाके ही वो ख़त्म होता था। हाँ, हम लोग स्मार्टनेस प्ले करते थे, हम थोड़ा सा अंदाज से उसको आगे भी रख देते थे। फिर आया कैसेट्स का ज़माना, हम गानों को रीवाइंड फॉरवर्ड कर सकते थे। कौन सा गाना हमें अच्छा लगता है वही वाला सुनेंगे, दूसरे को फॉरवर्ड कर देंगे। बट फिर भी उस गाने को सुनना पड़ता था ये समझने के लिए वेदर वी वांट टू रीवाइंड इट और फॉरवर्ड इट। एंड नाउ इज द ट्रेंड एंड नाउ इज द एरा दैट वी आर लिविंग इज, जब हमारे सामने एक लिस्ट आ जाती है उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं हम हमें कौन सा वाला गाना चूज करना है। माय फ्रेंड्स, जिंदगी में जो हमारे पास लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, वो हैं, है ना। वो हैं तो उनके साथ रहना ही है, उनके साथ जीना ही है, हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, थोड़ा सा अपने चश्मे का रंग बदलना होगा, अपनों को ऊपर रखना है, हैप्पीनेस के साथ जो दोगे वो हैप्पीनेस के साथ देना है, वो एक पहली बात है। और दूसरी बात क्या है कि थोड़ा सा अपने चश्मे का रंग बदल के देखिए, आपको वही लोग, वही सब कुछ लोग अच्छे दिखने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक ढूंढिए ना, कुछ तो होगा ना बहुत कुछ अच्छा देखने वाला, उसको देखिए। सो वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। और एक होता है थोड़ा सा लेट गो करना। लेट गो मतलब छोड़ो ना, कोई बात नहीं, ये एक एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। मैं एक यहाँ आपको एक पोएम सुनाने की कोशिश करती हूँ, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा, बेवजह ही खुश क्यों हो? मैंने कहा, हर वक्त दुखी भी क्यों रहूं? उसने कहा, जीवन में बहुत गम है। मैंने कहा, गौर से देख, खुशियां भी कहाँ कम है। उसने तंज किया, ज़्यादा हंस मत, नज़र लग जाएगी। मैंने मेरा ठाका बोला, हंसमुख हूँ, नज़र भी फिसल जाएगी। उसने कहा, नहीं होता क्या तनाव कभी? मैंने जवाब दिया, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कभी। उसकी हैरानी बोली, फिर भी ये हंसी। मैंने कहा, डाल ली आदत हर घड़ी मुस्कुराने की। उसने फिर तंज किया,
अच्छा, बनावटी हंसी, इसीलिए परेशान दिखती नहीं। मैंने कहा, अटूट विश्वास है, प्रभु मेरे साथ है, फिर चिंता परेशानी की क्या औकात है। कोई मुझसे मैं दुखी हूँ सुनने को बेताब है, इसीलिए प्रश्नों का सिलसिला भी बेहिसाब है। उसने पूछा, कभी तो छलकते होंगे आंसू। मैंने कहा, अपनी मुस्कुराहटों से बांध बना लेती हूँ, अपनी हंसी कम पड़े तो कुछ और लोगों को हंसा देती हूँ, कुछ बिखरी जिंदगियों में उम्मीदें जगा देती हूँ। ये मेरी मुस्कुराहट दुआएं हैं उन सब की, जिन्हें मैंने तब बांटा जब मेरे पास भी कम थी। तो अपने पास दुआएं, अपने पास खुशी हो, इसके लिए भी एफर्ट करना पड़ेगा। अपने पास खुशी ना हो तो भी खुशी को बांटना सीखना होगा। तो ये एक कला है जो आपको लोनलीनेस से हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी। लोनलीनेस है क्यों, पहले तो ये समझिए, ये लोनलीनेस होती क्या है। जब हमारे पास कोई लॉन्गिंग है, देखो एक एक अलोन और लोनलीनेस में फ़र्क समझाती हूँ। अलोन मतलब थैंक यू देवजानी मैम, थैंक यू वैशाली मैम, थैंक यू ज्योति शर्मा मैम, आई थैंक एवरीबडी फॉर एक्नॉलेजिंग एंड गिविंग मी दोज ब्यूटिफुल इमोटिकॉन्स एंड ब्यूटिफुल हाइज एंड प्रेजेस। ओके, तो लॉन्गिंग और अलोननेस और लोनलीनेस में फ़र्क बताती हूँ। जब हम लोनली हैं या हमारे मतलब हमें कोई लॉन्गिंग है, हमें किसी चीज़ की लॉन्गिंग होती है, तो हमारी लॉन्गिंग के लिए हम मेहनत करते हैं। बट हमें जब वो लोनलीनेस हो जाती है, मतलब वो लॉन्गिंग किसी पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हमारी हैप्पीनेस पे हावी हो जाती है, वो है लॉन्गिंग। बट अब इस सूरत में क्या है कि अगर हम लॉन्गिंग की स्टेट में जी रहे हैं, तो हमने अपनी सारी हैप्पीनेस की चाबी उस शख्स को दे दी जिसके लिए हमारे पास लॉन्गिंग है। बट ऑन द अदर हैंड, एक ये थोड़ा सा अगर हम अपनी अलोननेस में कंफर्टेबल होना सीख लेंगे, जिसको हम सॉलिट्यूड बोलते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा अलोननेस में भी कंफर्टेबल होना सीख लेंगे माय फ्रेंड्स, तो ये आपकी जो चाबी है, जो आज सबको दे के रखी हुई है और अपनी हैप्पीनेस आप डिपेंडेंट रख रहे हो, वो नहीं होगी। So we will have to work towards it, and how do we work towards it is uh, happiness starts with one simple decision to be happy, decision to be happy, come what may, मैं स्टेबल रहूँगी। पेन आना इनएविटेबल है लाइफ में, लाइफ है तो पेन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ दर्द आएगा ही आएगा ज़िंदगी में। बट पेन से जो पेन आपने अपने अंदर क्रिएट किया माय फ्रेंड्स, वो आपको अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। वो पेन है, सिचुएशन है, टफ है, सब कुछ है, चाह रही है सिचुएशन, बहुत चैलेंजिंग है, मुझे अपनी सारा माइट लगा के इस सिचुएशन को ओवरकम करना है। ये सब एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की बातें हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड पे हमने इस सीरीज़ में पहले भी बात की है। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज़ कंडक्टेड ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड आई एम श्योर कि वो सीरीज़ अभी भी आपके दिमाग में कहीं होगी कि पॉजिटिव एटीट्यूड की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो मैं पॉजिटिव एटीट्यूड को दोबारा नहीं आपको लेके जाऊंगी। थैंक यू बंटी शर्मा मैम, थैंक यू सोमा मित्रा मैम फॉर एक्नॉलेजिंग द सेशन, and I once again thank all my esteemed educationists who have joined from other parts of the country just to be with me for a short while. I thank you for all of you, and thank you all my viewers. तो हमने मतलब एक ये हैप्पीनेस का डिसीजन ले लिया, एक ये सोच बना लिया कि हाँ, जो भी चैलेंजेस मुझे उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है, बट उसको ओवरकम करने के लिए जो स्टेट ऑफ माइंड है, वही एक चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है। बाकी कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। बाकी मैं कुछ भी चाहूँ कि मैं कंट्रोल कर लूँ लाइफ में, वो नहीं हो पाएगा। तो
3 बातें हमने यहाँ पे 4 बातों का मेजरली मैं आपको दोबारा से रिकैपिचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो पहली चीज़, रिलेशनशिप्स, फेस टू फेस इंटरेक्शंस को ज़िंदगी में जगह पूरी दीजिए। दूसरी बात, जब उन रिलेशनशिप्स को अपने से ऊपर रखिए बट अपना मास्क पहले लगाइए, अपनी सहायता खुद कीजिए। पहले अपनी प्रायोरिटी शुड बी कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी। बट बिलीव मी माई फ्रेंड्स, आपकी जो हैप्पीनेस आपके अपनों को दुख देकर आए, वो हैप्पीनेस कभी मीनिंगफुल नहीं होगी। जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको नर्चर कीजिए, उनके लिए अपना चश्मा बदलिए। ये जो थोड़ी सी मैंने कविता सुनाई थी, उसको थोड़ा सा अपने अंदर समाइए, थोड़ा सा इस कविता को। बहुत गहरी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस कविता का व्हाट्सएप माउंट लिटरा को भेज दूंगी। दिस कुड बी पुट ऑन द पेज। आई वुड रियली appreciate if ma'am could allow me to put that on your page forever. जब भी किसी भी व्यूअर को जाने का दिल करे, you just have to go to Mount Litera Z School Moga's page and go through that. As many times you would go through that, you will be able to implement that in your life. तो अपनों की खुशी को अपने से ऊपर रखना है, पर अपनी खुशी को सुप्रीम इम्पोर्टेंस देनी है। जब आप उनके लिए जो सब कर रहे हो वो खुश रह के करोगे, तो उनको वही वाइब्रेशंस पास ऑफ करनी है। अपने चश्मे का रंग बदलना है। अपने चश्मे पे आई हुई थोड़ी सी अगर मिट्टी आ गई है तो उसको झाड़ के साफ कर देना, सो दैट आपको चीज़ें क्लियर दिखनी शुरू हो जाएं। लाइफ में लोगों के ऊपर जजमेंटल नहीं होना है। लाइफ में जो लोग हैं वो जैसे हैं वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट देम। अब एक इमोशनल डिटॉक्स पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी आपसे, कि हमें कोई स्ट्रैटेजीज मैं बताना चाहूँगी जो आपको इमोशनल डिटॉक्स, वो डिटॉक्स वाटर का आजकल बड़ा ट्रेंड है। हम पानी में कुछ कुछ डाल के सारा दिन पीते रहते हैं कि हमारा बॉडी डिटॉक्स हो, तो माइंड को भी तो डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो माइंड को डिटॉक्स कैसे करेंगे? अपनी हर थॉट के लिए अवेयर होइए कि ये मेरी थॉट, जब भी कुछ आप अंदर से अच्छा ना फील करें, गो बैक एंड एनालाइज योर। जब भी कोई बवाल हो, अगर पॉजिटिव बवाल है तो वेरी गुड, अगर नेगेटिव बवाल है तो उसको एनालाइज कीजिए कि उसके पीछे मेरा थॉट क्या है। और अगर वो थॉट आपका यूजलेस या नेगेटिव की कैटेगरी में फॉल करता है तो उसको डिलीट कीजिए। रिकॉर्डिंग को डिलीट करके ही बेस्ट पॉसिबल गाने पे पहुंच पाएंगे। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग्स में अनवांटेड चीज़ों को डिलीट करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ वांटेड एंड गुड थिंग्स ही रह जाएंगी। सिंपल सा फंडा है। सो अपनी अनवांटेड चीज़ों को डिलीट कीजिए। दूसरा, डिटॉक्स। तो पहली चीज़ डिटॉक्स करने के लिए क्या चीज़ है? लेट गो। पहली बात, अपना चश्मा बदलिए। Acceptance is the first thing that we need to do. Number 2 is let go. Let go. और तीसरी चीज़ आप कहना चाहेंगे, मैं कहना चाहूँगी, being in the presence of something that you really really like in the nature. किसी को सनसेट बहुत अच्छा लगता होगा देखना, किसी को सनराइज़, किसी को उड़ती हुई चिड़ियाएँ देखना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को गार्डन के फूल देखना बहुत अच्छा लगता होगा। तो जो भी नेचर की चीज़ों से आप अट्रैक्ट होते हो, ट्राई एंड बी इन दी प्रेजेंस ऑफ दोज थिंग्स। दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज डीक्लटर योर होम। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके रखती हैं। अपने घर को डीक्लटर कीजिए। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रही हैं, बेकार हैं, ये आजकल के लॉकडाउन के टाइम का थोड़ा फ़ायदा उठाइए। उन सब चीज़ों को घर से निकाल के फेंकिए, क्योंकि घर से निकाल के वो हमेशा ला के रख दी, क्या करते हैं पता नहीं क्यों ला के रख दी, यूज़ तो कभी होती नहीं है, ये बेकार है, इसने जगह घेर रखी है। यू थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स एसोसिएटेड विद दैट। So declutter your home, because that will ultimately help you to declutter your mind, which is the next important, most important thing, decluttering your mind. ऊटपटांग सोच को आने मत दीजिए, नेगेटिव सोच को, यूजलेस थॉट्स को आने मत दीजिए। रितिका मैम पूछ रही हैं, रितिका शर्मा मैम पूछ रही हैं, हाउ टू डिलीट
कोई भी चीज़ यहाँ जो मेंटल फ्रेम में हमारे कोई भी चीज़ रिकॉर्डिंग हो गई है ना, ये डिलीट का बटन ऐसा नहीं है कि आप डिलीट का बटन प्रेस करोगे और वो डिलीट हो जाएगी। आपको इसको रिप्लेस करना होगा। कोई शख्स है, किसी की कोई बात आपको बहुत बुरी लगती है, जो आपको तंग कर रही है, जो आपको नेगेटिव फीलिंग दे रही है, उसको रिप्लेस कीजिए उसी शख्स से जुड़ी किसी पॉजिटिव बात से। जब आप धीरे धीरे धीरे, ये हमारे ब्रेन में, अब मैं साइकोलॉजी के टर्म में अगर जाऊं तो ये स्कीमाज होते हैं जो हमारे ब्रेन में कलेक्टेड होते हैं। जब भी कोई नई चीज़ होती है तो हम उसको पुराने वाले स्कीमा के साथ मैच करते हैं, और अगर वो हमारा पुराना स्कीमा अनहैप्पीनेस का है तो नया भी, अगर दूसरा इंसान कभी भी इस तरफ से बहुत कोशिश भी कर रहा है कि हमें कुछ बेटर दे, पर वो पुराना स्कीमा अलाउ नहीं कर रहा, तो पुराने स्कीमास को रब करना होगा। और वो रब कैसे होंगे? जब आप नए पॉजिटिव स्कीमा से उनको रिप्लेस करेंगे। शर्मिष्ठा भट्टाचार्य मैम से आस्किंग मी व्हाट आर दोज दैट स्प्रेड्स नेगेटिव एनर्जी। शर्मिष्ठा मैम, नेगेटिव एनर्जी मैं आपको एक पत्थर मार के दे रही हूँ, आप लेना ना चाहो या लेना चाहो, ये तो आपकी मर्जी है ना। मतलब आपकी अपने ऊपर पावर कुछ भी नहीं है कि आप किसी की भी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, हम अपने आप को वल्नरेबल कर लेते हैं दूसरे की एनर्जीज के लिए। वो कैसे कर लेते हैं? जब हम एप्रिसिएशंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। सारी लाइफ की हैप्पीनेस बेस ही लोगों की एप्रिसिएशंस पे हो जाती हैं। हमारी लाइक्स कितनी मिल रही हैं, हमें किसी ने अप्रिशिएट किया। रिमेंबर, द मोमेंट यू absorb somebody's appreciation and somebody's positive comments about you, at the same time you are simultaneously making yourself vulnerable for the negative comments also। क्योंकि कोई भी आपको 100% कभी भी सारे पॉजिटिव कमेंट्स नहीं देगा, वो कभी ना कभी आपको नेगेटिव कमेंट्स भी देगा। तो जैसे ही आप उनके पॉजिटिव कमेंट्स को एब्जॉर्ब करोगे, पॉजिटिव कमेंट्स लेके अच्छा फील करो, अपनी थॉट को पॉजिटिव करो, फाइन, बट उस पर डिपेंडेंस मत क्रिएट कीजिए, उस पर अपनी लॉन्गिंग मत क्रिएट कीजिए कि जब तक वहाँ से पॉजिटिव थॉट नहीं आ जाएगा, पॉजिटिव एप्रिसिएशन नहीं आ जाएगा, मेरी सेल्फ इमेज मुझे बुरा कहती ही रहेगी, मुझे कहती रहेगी मैं बेकार हूँ, आई एम नॉट सो वर्दी, आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। सो द मोमेंट you expose your energies to somebody's positive comments, you are simultaneously making it susceptible to get the negative energies also. Thank you Vaishali Sen ma'am, thank you Kamal ma'am says it's a healer. Yes ma'am, it's a healer। और ये हीलिंग की पावर मृदुल जैन में नहीं है। मृदुल जैन अपनी हीलिंग करके रखे, वो बहुत है। ये मैंने आपको जो अपनी पोयम की लास्ट लाइनें सुनाई थी ना, कोई मुझ में मैं दुखी हूँ सुनने को बेताब था, इसलिए प्रश्नों का सिलसिला बेहिसाब था। उसने पूछा कभी तो छलकते होंगे आंसू, छलकते हैं मेरे भी आंसू। कोई इसमें नई बात नहीं है, सबके छलकते हैं आंसू, बट वो आंसू में यूटिलाइज करती हूँ कैसे? जो अपने अंदर भरा हुआ है उसको बाहर भगा देने के लिए, उसको बहा दिया, आंसू छलक गए, फिर से मैं वापस प्योर हो गई, मेरे अंदर का कचरा बाहर निकल गया। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी ऑल नीड टू डू। रोना कोई बुरी बात नहीं है। आई एम श्योर माई मेल फ्रेंड्स इफ दे आर देयर, उनको ज़िंदगी में आई रियली समटाइम्स फील कि पाला ही ऐसे जाता है कि रोते नहीं हैं। नो, रो लेना अच्छा होता है। वी आर ऑल प्रिविलेज्ड। सो और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो इस कविता में थी वो ये थी, कुछ बिखरी जिंदगियों में उम्मीदें जगा देती हूँ, ये मेरी मुस्कुराहट दुआएं हैं उन सब की जिन्हें मैंने तब दिया जब मेरे पास भी कम थी। तो आप जब टेंस हो तब आपका बिहेवियर कैसा है वो, हाँ, प्रियंका मैम सेज म्यूजिक एंड पोएम्स हील्स द पेन। यस, हर एक का अपना अपना पेन से डील करने का तरीका होता है। जितने आप अपने पेन से डील करना सीख जाएंगी अपने लिए, मतलब आई मीन ऑन योर ओन, you would not be going to somebody to talk about your pain, asking for solutions from somebody else, trying to vent out your feelings on somebody else, depending on the likes that you get from the FB,
that something else, all that you are doing and giving away your power to somebody else. So अपनी पावर आपने हाथ में. सरला मैम थैंक यू, हरदीप मैम थैंक यू सो मच, thank you so much. I would take your leave, and I once again thank the director sir, Anuj Gupta sir, Nirmal Dhari ma'am for giving me this opportunity. Thank you, my friends. See you sometimes again. Thank you.